मूवी के शुरुआत में हम एक बंदे की आवाज़ में सुनते हैं, They will say I have shed innocent blood. What's blood for, if not for shedding? With my hook for a hand, I will split you from your groin to your gullet. I came for you. इसके बाद हम बहुत सारी हनी बीज देखते हैं। इन लाइंस का मतलब हमें मूवी के एंड में पता चल जाएगा और ये आवाज़ कैंडी मैन की आवाज़ थी। अब हम एक लड़की हेलन को देखते हैं जो एक अर्बन लेजेंड कैंडी मैन पे थीसिस लिख रही थी। उस टाइम पे कैंडी मैन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी, बट किसी के पास भी इस बात का पक्का सबूत नहीं था। कुछ लोग कैंडी मैन पे बिलीव करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। हेलन ये थीसिस अपनी फ्रेंड बर्नाडेट के साथ लिख रही थी। हेलन के हस्बैंड का नाम ट्रेवर था जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। हेलन को एक स्टूडेंट स्टेसी उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड लगती है, लेकिन हेलन को फिर भी अपने हस्बैंड पे काफ़ी ट्रस्ट था। हेलन और बर्नाडेट कैंडी मैन पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। उसे एक लड़की कैंडी मैन के बारे में एक स्टोरी सुनाती है। क्लेरा नामी लड़की एक बेबी सिटर थी जिसके 2 बॉयफ्रेंड्स थे, माइकल और बिली। वो बिली के साथ मिरर के सामने खड़े होकर 4 बार कैंडी मैन का नाम लेती है। इसके बाद वो बिली को नीचे जाने का कहती है और ख़ुद ही अकेले 5वीं बार कैंडी मैन का नाम लेती है। अब जैसे ही वो लाइट ऑफ करती है, पीछे कैंडी मैन खड़ा नज़र आता है जिसके एक हाथ में हुक लगा था, और हम देखते हैं कि बिली को वॉशरूम से खून गिरता नज़र आता है, यानी कैंडी मैन क्लेरा को मार देता है। कुछ दिन बाद एक और क्लीनिंग लेडी हेलन को रूथी जेन के बारे में बताती है जिसे भी कैंडी मैन ने मार दिया था, बट हेलन को कैंडी मैन के एग्जिस्टेंस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। अब यहाँ हेलन बर्नाडेट को एक शॉकिंग चीज़ बताती है कि उसका घर और कैबरीनी ग्रीन का हाउसिंग स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता है। कैबरीनी ग्रीन असल में वही इलाका था जहाँ कैंडी मैन के हादसात हुए थे। पहले कैबरीनी ग्रीन को वही बनना था जहाँ पे हेलन रहती थी, बट बिल्डर्स जो कि वाइट लोग थे, उन्होंने ब्लैक लोगों को वाइट लोगों से सेपरेट करने के लिए वो सोसाइटी बनाई थी। हेलन बर्नाडेट को अपने बाथरूम का मिरर हटा के दिखाती है और उसके पीछे एक और अपार्टमेंट था। हेलन के अकॉर्डिंगली कैंडी मैन भी ऐसे ही मिरर्स के पीछे खड़े होकर लोगों को मारता था। अब वो सिर्फ एक किलर था, कोई गोस्ट वगैरह नहीं था। अब वो दोनों मजाक मजाक में कैंडी मैन का नाम 4 बार मिरर के सामने लेते हैं, लेकिन हेलन 5वीं बार वो नाम अकेले लेती है। अब हेलन बर्नाडेट के साथ मिलकर कैंडी मैन के एरिया जाती है जहाँ उसकी मौत हुई थी। उस एरिया की हालत काफ़ी ख़राब थी। जब वो वहाँ जाती है तो वो एक वॉशरूम में जाती है और उसे लगता था कि यहाँ भी मिरर के पीछे कोई और अपार्टमेंट होगा, और वैसे ही होता है। अब इस मिरर के पीछे एक रूम होता है जहाँ वो जाके चेक करती है तो उसे काफ़ी टॉफ़ीज़ मिलती हैं और कैंडी मैन की पिक्चर्स भी लगी हुई थी। खैर उसके बाद उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम एनी मरी था और उसका एक बेटा भी था, एंथनी। यहाँ हमें ये भी दिखाया गया है कि ब्लैक लोग कितना ज़्यादा रेसिज्म का शिकार होते हैं। एनी उसे कहती है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी खुशी वाली लाइफ देना चाहती है। साथ साथ उसे रूथी के मर्डर का भी पता था। वो उसको बताती है कि उसने दीवारों से रूथी की चीखों की आवाज़ें सुनी थी। वो कहती है कि रूथी जेन ने 911 पे कॉल भी की थी और पुलिस से हेल्प भी मांगी थी, बट कोई भी वक्त पे उसे बचाने नहीं आया। अब अगले दिन हेलन अपने हस्बैंड ट्रेवर के साथ एक डिनर पे जाती है जहाँ पे प्रोफेसर फिलिप उसे कैंडी मैन की एक्चुअल स्टोरी सुनाता है। कैंडी मैन का रियल नेम डैनियल रॉबर्ट्स था। वो था तो एक स्लेव का बेटा, लेकिन उसका बाप बिजनेस करने की वजह से काफ़ी अमीर हो गया था और जिसकी वजह से रॉबर्ट हाई सोसाइटी में पला बड़ा था। डैनियल ने काफ़ी अच्छी एजुकेशन हासिल की और वो एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बन गया। बहुत सारे अमीर लोग उससे पोर्ट्रेट्स बनवाते थे। फिर एक बार एक अमीर आदमी ने उससे अपनी बेटी का पोर्ट्रेट बनाया, लेकिन बदकिस्मत डैनियल को उससे प्यार हो गया और फिर वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उस आदमी ने कैंडी मैन के ब्लैक होने की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसको बहुत टॉर्चर किया। उसका एक हाथ काट के उसकी जगह हुक लगा दिया और मक्खियों का छत्ता उसकी बॉडी पे लगाया, जिसकी वजह से हनी बीज ने उसका बहुत बुरा हाल किया। इसके बाद उन लोगों ने कैंडी मैन को जला के उसे मार दिया। हेलन अब दोबारा एनी से मिलने कैबरीनी ग्रीन जाती है। उसे वहाँ एनी तो नहीं मिलती, लेकिन एक बच्चा जेक मिलता है जो उसे बताता है कि कैंडी मैन ने एक बच्चे को वॉशरूम में मार दिया था। हेलन जब वॉशरूम में जाके देखती है तो उसे वहाँ बहुत सारी हनी बीज दिखाई देती हैं, जैसे कि कैंडी मैन कहीं आसपास ही हो। अचानक एक गैंग आता है जिसमें एक लड़के के हाथ में हुक था। वो खुद को कैंडी मैन कह रहा था। वो हेलन पे अटैक करता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जेक ये देख के पुलिस को बताता है जिससे हेलन बच जाती है और वो लड़का पकड़ा जाता है।
हेलन जेक को बताती है कि कैंडी मैन की स्टोरी बिल्कुल भी रियल नहीं है और कुछ बुरे लोग उसका नाम इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा रहे हैं। वो अपनी दोस्त बर्नाडेट को भी बताती है कि कैबेरिनी ग्रीन में 2 ब्लैक लोगों का मर्डर हुआ था बट कोई केस नहीं हुआ, लेकिन एक वाइट औरत पर हमला हुआ और कल्प्रिट पकड़ा गया। यानी उधर बहुत ज़्यादा रेसिज्म थी। हेलन अब अपने घर जा रही थी कि पार्किंग एरिया में उसे एक आवाज़ आती है और हमें दूर एक ब्लैक आदमी खड़ा नज़र आता है। यहाँ हेलन बिल्कुल हिप्नोटाइज हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। उस आदमी की आवाज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो कोई नहीं बल्कि कैंडी मैन ही था। कैंडी मैन उसे कहता है कि तुमने लोगों में से मेरा डर ख़त्म कर दिया है, अब मुझे किसी इनोसेंट की जान लेनी होगी दोबारा से डर पैदा करने के लिए। हेलन उधर ही बेहोश हो जाती है और जब वो उठती है तो वो एक बाथरूम में खून में लिपटी हुई थी। वो चेक करती है तो ये उसका अपना खून नहीं था। जब वो बाहर जाके देखती है तो वो एनी के घर में थी और ये खून एनी के डॉग का था। एनी उसे देख के चीखने लगती है कि मेरा बेटा किधर है, यानी कि एंथनी वहाँ से गायब था। हेलन वहाँ ज़मीन पे पड़ी एक नाइफ़ उठाती है। इतनी ही देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है और उनको लगता है ये सब हेलन ने किया है। पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है। वो अपने हस्बैंड ट्रेवर को रात के 3 बजे कॉल करती है लेकिन ट्रेवर कॉल नहीं उठाता। फिर सुबह आके वो उसकी बेल करवा देता है। वो उससे पूछती है कि तुम रात को किधर थे, तो वो उसे कहता है कि मैं सो रहा था और मुझे कॉल की आवाज़ नहीं आई। अब हेलन अपने घर में होती है कि अचानक से कैंडी मैन का हुक वाला हाथ मिरर से बाहर आता है और उस पर अटैक करता है। वो हेलन को कहता है कि एंथनी की अगर तुमने जान बचानी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो हेलन के सर के बैक पे वार करता है जिससे हेलन हल्का हल्का बेहोश होने लगती है और उसे कैबेरिनी ग्रीन की वॉल पर एक धुंधला सा नाम नज़र आता है। अब बेचारी बर्नाडेट की किस्मत ख़राब थी। वो हेलन को मिलने घर के अंदर आती है और कैंडी मैन उसे मार देता है। इस सब का इल्ज़ाम हेलन पे आ जाता है और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहाँ पे कैंडी मैन आके हेलन को डराता है बट कोई भी हेलन का यकीन नहीं करता। वो डॉक्टर बर्ग को सब कुछ बताती है और कहती है कि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि कैंडी मैन रियल है। वो मिरर में 5 बार कैंडी मैन का नाम लेती है और यहाँ कैंडी मैन आके बेचारे डॉक्टर बर्ग को भी मार देता है। हेलन के दोनों हाथ बंधे हुए थे लेकिन कैंडी मैन उसके हाथ खोल देता है और इस मर्डर का इल्ज़ाम भी हेलन पे आ जाता है। हेलन मौका पाके उधर से भाग के अपने घर जाती है तो वहाँ जाके वो शॉक हो जाती है। ट्रेवर की स्टूडेंट स्टेसी वहीं थी, यानी ट्रेवर और स्टेसी का अफेयर चल रहा था। हेलन ट्रेवर को कहती है कि मेरा तो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं था, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया। वो वहाँ से उदास होकर चली जाती है और उसे कैंडी मैन की बात याद आती है कि मेरे सिवा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अब दोबारा कैबेरिनी ग्रीन जाती है और वहाँ उसे वॉल्स के अंदर कैंडी मैन सोया हुआ नज़र आता है। वो कैंडी मैन पे एक हुक से अटैक करती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो उससे कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक किस करूँगा और तुम इमोर्टल हो जाओगी, ऐसे एंथनी की जान भी बच जाएगी। आखिर हेलन हार मान के उसकी बात मान जाती है। यहाँ एक बड़ा डिस्गस्टिंग सा सीन होता है। कैंडी मैन की मुंह से और चेस्ट से मक्खियाँ निकलती हैं और वो उसी से हेलन को किस करता है। हेलन वहाँ बेहोश हो जाती है बट कुछ देर बाद वो उठती है और उसे वॉल पर कैंडी मैन की लवर की पिक्चर नज़र आती है जो कि बिल्कुल हेलन जैसी थी। जी हाँ, यही रीज़न थी कि अभी तक कैंडी मैन ने हेलन को नहीं मारा था। साथ ही वॉल पे भी लिखा होता है, इट वॉज ऑलवेज यू हेलन। वो उसे उसकी मर्ज़ी से अपने साथ लेके जाना चाहता था। अब हेलन को दूर से एंथनी के रोने की आवाज़ आती है। हेलन हुक उठा के लेके जाती है और देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने वहाँ पे बॉन फायर करना था। एंथनी के रोने की आवाज़ उन लकड़ियों के अंदर से आ रही थी। हेलन उन लकड़ियों के अंदर चली जाती है लेकिन जाते जाते जेक सिर्फ उसका हुक देख लेता है जिससे उसे लगता है कि ये कैंडी मैन है। इसी वजह से वो सबको बुला लेता है और लोग वहाँ आकर आग लगा देते हैं। अब हेलन एंथनी को लेके बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन कैंडी मैन उधर आके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब हमारी फैमिली पूरी हो गई है। हेलन उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने तो कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी तो तुम एंथनी को छोड़ दोगे। कैंडी मैन उसे कहता है देखो ये हमारी हैप्पी फैमिली है। हेलन उधर एक लकड़ी उठा के कैंडी मैन के सीने पे मारती है जिससे उसे आग लग जाती है। वैसे तो कैंडी मैन मर नहीं सकता था लेकिन उसकी डेथ आग की वजह से हुई थी, इसीलिए आग से जल के वो मर रहा था। अब हेलन बाहर की तरफ भागती है। वो एंथनी को तो बचा लेती है लेकिन वो खुद बुरी तरह जल जाती है। बाहर एनी भी खड़ी थी। बाकी सब हेलन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन हेलन ये सब सरवाइव नहीं कर पाती और वो मारी जाती है। उस बॉन फायर से काफ़ी सारी मक्खियाँ भी निकलती हैं जिससे ये फील आती है कि कैंडी मैन मर चुका था, लेकिन पता नहीं ऐसा था या नहीं, वो हमें नेक्स्ट मूवीज़ में पता चलेगा। हेलन के फ्यूनरल पे जेक, एनी और काफ़ी ब्लैक लोग भी आ जाते हैं और रिस्पेक्ट में वो हुक हेलन की ग्रेव में डाल देते हैं
क्योंकि उसने कैंडी मैन को मारा था। वो एक वाइट पर्सन थी लेकिन उसने फिर भी ब्लैक लोगों की मदद की और इस वजह से सब लोगों के दिल में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। अब घर आके ट्रेवर को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे हेलन की बहुत याद आती है। वो हेलन को याद करते करते मिरर में 5 बार उसका नाम ले लेता है और यहाँ हेलन का गोश्त हमारे सामने आता है जिसके हाथ में हुक था, यानी कि अब नेक्स्ट कैंडी मैन वो बन चुकी थी। वो ट्रेवर को मार देती है और यही मूवी एंड हो जाती है।